नाज़रीन प्रामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नर्म आदत से महरूम रहा वो भलाई से महरूम रहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो शख्स नहीं जो लोगों को बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर बीजेपी व दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने जोक दर जोक इनके हाथों टीआरएस में की शमूलियत हासिल। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे के साथ बोधन में तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म। साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी व इनकी अहलिया के सानहा इर्तिहाल पर मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत करते हुए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLC KK तावो, MP BB पाटिल ने दिया अफराद खानदान को पुरसा। बोधन बल्दी नायब सदर नशीन मोहम्मद एहतिशाम सोहेल की यौम पैदाइश तकरीब का बोधन में जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। तेलंगाना सेक्रेटरीट की तामीर नौ के मुतालिक अहदेदारों के साथ इजलास अमल में लाते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कई हिदायत जारी। तेलंगाना मेसो के बानी व सदर कुलदीप साहनी के सानहा इर्तिहाल पर इनकी खिदमात की कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान ने की सताइश व इनके अफराद खानदान को दिया पुरसा। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर इमारत वशूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर बालकोंडा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के सीनियर कायदीन और जिला निजामाबाद OBC मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी किशन ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रियासती वजीर इमारत वशूरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर बालकोंडा मंडल की मुकाम से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के सीनियर कायदीन राजेंद्र और जिला निजामाबाद OBC मोर्चा के अहम जनरल सेक्रेटरी किशन ने आज हैदराबाद में रिहाइश पजीर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, CM KCR के सियासत मुशीर और MLC सुभाष रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 19 तेलंगाना के वजीर आला KCR की जानिब से रियासत में जारी तरक्याती कामों और हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर टीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इज़हार किया। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने टीआरएस पार्टी शमूलियत इख्तियार करने वालों को टीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी बालकोंडा मंडल के सदर बदम प्रवीण रेड्डी, हल्के की सामन्वय कमेटी मेंबर दासरी वेंकटेश गंगाधर, टीआरएस कायदीन लिंगागौड़, वाइस MP श्रीकांत यादव, वेलपुर राजेश्वर, मंडल के अहम जनरल सेक्रेटरी विद्यासागर, टाउन प्रेसिडेंट सागर यादव, नायब सरपंच शेख वहाब, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजाजुद्दीन, साबिका कोऑप्शन मेंबर MA शाहिद व दीगर ने शिरकत की। तहरीक तेलंगाना हो या कोरोना वबा के दौर में अवामी खिदमात हर काम को बेखौफ अंदाज में अंजाम देने वाले बोधन बल्दी नायब सदर नशीद मोहम्मद एहतिशाम सोहेल की यौम पैदाइश का बोधन हल्के में जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। अवाम ने दराजी उम्र की दुआओं से नवाजा तो कायदीन ने किया नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहम्मद एहतिशाम सोहेल जो मौजूदा बोधन बल्दी में नायब सदर नशीन की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद एहतिशाम सोहेल एक इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी सालों से सियासत व अवामी खिदमात के मैदान से वाबस्ता हैं। इन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की और गुज़िश्ता
بودن بلدی انتخابات میں وارڈ نمبر 34 سے ایک تاریخی جیت حاصل کی۔ ان کے مخالف میں بودن کی کئی مشہور شخصیتوں نے انتخابات میں حصہ لیا، لیکن عوام نے ان کی خدمات و شخصیت کی بنیاد پر انہیں ہی اپنا ووٹ دیا اور کامیابی کے بعد انہوں نے بودن بلدی نائب صدر نشین کی حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد ہر روز بودن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی کارنامے انجام دیے۔ کورونا کے دور میں بھی انہوں نے اور ان کے بھائی رکن اسمبلی شکیل عامر نے بودن حلقے اسمبلی کے عوام کی ہر طرح سے مدد فراہم کی، چاہے وہ غذا ہو یا طبی یا رقمی الغرض ہر طرح کی مدد فراہم کی، اور اس طرح کی خدمات شاید ہی کورونا کے دور میں ریاست کی کسی حصے میں فراہم کی گئی ہو۔ اور ان کے یوم پیدائش کے موقع پر بودن اسمبلی حلقے کے کئی قائدین ان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو مبارکباد، تو عوام نے انہیں دراز عمر دعاؤں سے نوازا۔ صدر فرانس کے خلاف بودن میں احتجاجی جلسے کا انعقاد، علماء اور صدر مجلس مشیر بابا کا خطاب۔ سمے عشق نبی ہر گھر میں جلا دیں گے، ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ صدر فرانس کی شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر آج احتجاجی جلسے کا انعقاد بعنوان تحفظ فانوس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر درگاہ حضرت سید شاہ جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقرر ہوا۔ اس جلسے میں صدر تنظیم اہل سنت الجماعت خواجہ ناظم الدین سلطان قادری، مولانا عبد الباقی، مفتی جام محمد مشہودی رضوی نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صدر فرانس میکرون کی جانب سے کی گئی شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور فرانس ملک کے تمام اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ پروگرام تحریک علماء اہل سنت الجماعت بودن کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں صدر مجلس بودن مشیر بابا نے بھی شرکت کی اور انہوں نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدر فرانس نے سارے ملک میں شان رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون کو آویزاں کرنے کے سرکاری احکامات جاری کرتے ہوئے غلط مثال قائم کی، جس کی مذمت کرتے ہیں انہوں نے فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کرنے کا تمام مالک کے ذمہ داروں سے اپیل کی۔ بدر کے میدان میں 313 مسلمان تھے، 1000 کا لشکر تھا۔ 1000 کے لشکر کے ساتھ کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ تیر بھی تھے، تلوار بھی تھے، بلم بھی تھا، پرسا بھی تھا، نیزہ بھی تھا، تمام ساز و سامان تھے۔ اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ 313 مسلمان، 8 گھوڑے اور 6 تلواریں تھیں ان کے پاس۔ والے صحابہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس ہزاروں سامان ہیں، ان کے پاس ہزاروں تلواریں ہیں، ہزاروں ان کے پاس نیزے اور کمانے ہیں، تمہارے پاس 313 ہو، 6 گھوڑے ہیں، 8 تلواریں ہیں، کیا بھروسہ کیسے جنگ کرو گے؟ تو ان صحابہ نے جواب دیا تھا، سنو، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے مجھے پیاری سی نوری چادر والے پر، بھروسہ ہے مجھے پیاری سی نوری چادر والے پر۔ ہم تلواروں پہ بھروسہ نہیں کرتے، ہم تیغ و تکیہ پہ تیغ و تیر پہ تکیہ نہیں کرتے، ہم رسول اعظم پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ڈویژن نمبر 13 دھرمپوری ہلز کا کمشنر جتیش پاٹل کا ہارون خان کے ہمراہ تفصیلی دورہ۔ ڈویژن نمبر 13 دھرمپوری ہلز میں میونسپل کمشنر جتیش پاٹل و مقامی کارپوریٹر محمد ہارون خان نے ڈویژن کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا۔ اس موقع پر محمد ہارون خان نے سی سڑکوں کی تعمیر اور پینے کی پائپ لائن کی منظوری کے لیے کمشنر بلدیہ جتیش پاٹل سے نمائندگی کی تھی، جس پر کمشنر بلدیہ نے محمد ہارون خان کو تیقن دیا کہ وہ اس سلسلے میں بہت جلد کاموں کو منظوری دینے کے لیے اقدامات کریں گے۔ یاد رہے محمد ہارون خان گزشتہ 8 ماہ سے مختلف ترقیاتی کاموں کو بخوبی انجام دیتے ہوئے عوام کے دلوں میں جگہ بنا چکے ہیں اور ڈویژنوں میں ہر کوئی ہارون خان کی صلاحیتوں کو سلام کر رہا ہے۔ ہارون خان نے 8 مہینوں میں ڈویژنز میں سی سڑکوں کی تعمیر، ڈرائن کی تعمیری کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے عہدیداروں کے ساتھ دن رات محنت کر رہے ہیں اور عوام کو حکومت کی جانب سے دی جانے والی اسکیمات کو بھی عوام تک لے جانے کا بیڑا اٹھایا۔ خاص طور پر
डिवीजन में स्ट्रीट लाइट्स, पीने के पानी की सरबराही और आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने पर जुड़ गए हैं। हाल ही में पुराने सारंगपुर के पास पूरा इलाका तारीख में रहता था। मोहम्मद हारून खान की काविशों से एलईडी स्ट्रीट लाइट्स तनसीब किए गए ताकि आवाम को तारीकी से रोशनी में आ सके और आवाम इन कामों की सिफारिश कर रही है। वो बहुत जल्द इलेक्ट्रिकल के तनसीब के कामों को बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए रकमी मंजूरी मिल चुकी है। बस ट्रांसको के अहदेदारों इन कामों के टेंडर्स को लगाने के बाद 100 बरकी पोल्स डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा धर्मपुरी हिल्स, पुराना सारंगपुर के इलाकों में भी सड़कों, ड्राइनों के कामों की मंजूरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज डिवीज़न 13 में कमिश्नर साहब का पैदल दौरा हुआ है, मैं खुद लेके फिरा हूँ और वाटर पाइपलाइन की तकलीफ सी और रोड़ा रिपेयर करने के लिए तयकीन दिया है, मैं करूँगा, जिसमें डिवीज़न 13 नंबर में 3 एकड़ अराजी है गवर्नमेंट लैंड, जिसमें प्ले ग्राउंड और गार्डन के लिए जैसे मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तयकीन दिए है कमिश्नर साहब की जल्द से जल्द करेंगे वो, और जितने भी मेरे से मुमकिन काम हुए वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। खुदा बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के बायस मंजूर करदा सीएम रिलीफ फंड के चेक्स को साबिका रैतु बंधु सदर राजेश्वर के हाथों इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाई गई। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के बायस मंजूर करदा सीएम रिलीफ फंड के चेक को साबिका रैतु बंधु के सदर राजेश्वर के हाथों मौजा सालूरा से ताल्लुक रखने वाले भीम को 50,500 और मंगली भूदेवी को 30,500, इसी तरह से समीना यास्मीन को 20,000 रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने गुर्बत के सबब इलाज न करने वाले अफराद के लिए सीएम रिलीफ फंड एक बेहतरीन तोहफा होने का इजहार करते हुए कहा कि बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की कामयाब नुमाइंदगी के बायस इस्तिफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाने पर तमाम मुस्तहिकीन ने सीएम केसीआर और रुकन असम्बली शकील आमिर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में सालूरा कोऑपरेटिव चेयरमैन शिवकांत, टीआरएस कायदीन राजेश्वर पटेल, संजीव, केजी गंगाराम, गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर ने साफ सफाई खुसूसी मुहिम के तहत दीगर डिविजन्स का सरसरी तौर पर लिया जायजा। शहर निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर आज साफ सफाई खुसूसी मुहिम के तहत शहर के 6वीं जोन में डिवीजन नंबर 6 में जारी कामों का अचानक तनक़ी अमल में लाते हुए इन्होंने इलाके में मौजूद कचरे को अलहदा करने की मुकामात और किनाल में मौजूद गंदगी की सफाई का सरसरी तौर पर मुआयना करते हुए मेयर ने मुकामी कॉरपोरेटर नारायणा की हमरा डिवीजन नंबर 27 की आनंद नगर में भी जारी साफ सफाई मुहिम के तहत जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तरक्याती इक़दाम अमल में लाते हुए अवाम को सहूलतें पहुँचाने का इजहार करते हुए कहा कि रुकन असम्बली निजामाबाद बीगाला कनज गुप्ता की मदद से शहर में जारी तरक्याती काम तेजी के साथ अमल में लाए जाने के लिए कहते हुए कहा कि अवाम भी म्यूनसिपल के सफाई अमले की मदद करते हुए शहर निजामाबाद को क्लीन सिटी बनाने का इंकशाफ किया। ఈరోజు కూడా 6 జోన్లలో 6 డివిజన్లలో కూడా ఈ స్పెషల్ డ్రైవ్ జరుగుతూ ఉంది। మరి ఇక్కడ 27వ డివిజన్లో మేము ఇక్కడ ఇన్స్పెక్షన్కి రావడం జరిగింది, పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయని। స్థానిక కార్పొరేటర్ నారాయణ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు। అయితే ఇక్కడ స్పెషల్గా 20 మందిని పారిశుద్ధ్య కార్మికులను పెట్టి ఇక్కడ వర్క్ చేయించడం జరుగుతూ ఉంది। శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ లక్రాజ్ గారు కూడా దగ్గరుండి వర్క్స్ అన్ని జవాన్ కూడా ఇక్కడే ఉండి మరి వర్క్స్ అన్ని చూస్తూ ఉన్నారు। हज 2021 का कल से ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल शुरू होगा। जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व जनाब बी शफीउल्लाह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने आज अपने एक मुश्तरका सहाफती बयान में कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के शेड्यूल के मुताबिक तेलंगाना स्टेट के आज़मीन हज 2021 के लिए हफ्ता 7 नवंबर 2020 से ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल शुरू होगा और दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 दिसंबर 2020 मुकर्रर की गई है। दिसंबर 2020 में हुकूमत हिंद का एक वफद सऊदी अरब रवाना होकर इमारतों का इंतखाब करेगा और सऊदी हुकूमत से मुआहदा करेगा। जनवरी 2021 में आज़मीन की क़रा अंदाज़ी होगी। फरवरी 2021 में आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग कैंपस मुनाकिद होंगे।
मुंतखब आज़मीन को 1 मार्च 2021 को एडवांस रकम अदा करना होगा। जनाब इरफान शरीफ, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा कि मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के फ़ोन नंबर 040232988793 पर रब्त पैदा करें। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी से मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्स का आज आगाज। तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतिमाम गैर उर्दू दां असहाब के लिए उर्दू सिखाने मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्स शुरू किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी ने बताया कि तहजीब व सकाफत की नुमाइंदा और शाइस्तगी की अलंबरदार ज़ुबान उर्दू के फ़रोग़ आम और इस ज़ुबान को गैर उर्दू दां असहाब तक पहुँचाने के लिए एकेडमी की जानिब से एक मुनफरिद मुख्तसर मुद्दती ऑनलाइन उर्दू बुनियादी कोर्स तरतीब दिया गया है। ऑडियो और वीडियो फाइल्स भी उर्दू एकेडमी की वेबसाइट पर दस्तियाब रहेंगे। इन्होंने बताया कि ऑनलाइन कोर्स का आज 3 बजे दिन जनाब मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी सदर नशीन एकेडमी के हाथों आगाज होगा। कोर्स में दाखिले के ख्वाहिशमंद असहाब कोर्स के वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन्होंने बताया कि ये कोर्स इंतहाई कम फीस में बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक फ्राहम किया जा रहा है। आइंदा 3 माह तक अवाम को सफर से गुरेज करने का मशवरा। दीगर रियासतों में कोरोना केसेस में इजाफा, ट्रेन और बस खिदमात में एहतियाती तदाबीर। महकमा सेहत ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो आइंदा 3 माह तक बैरूनी रियासत सफर से गुरेज करे, क्योंकि मुल्क के कई रियासतों में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। तेलंगाना को कोरोना की दूसरी लहर का खतरा है, लिहाजा महकमा सेहत ने अवाम को तातीलात, दीगर जरूरियात के सिलसिले में सफर से मना किया है। रेलवेज और एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से मुसाफिरीन के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल गाइडलाइंस जारी की जा रही है। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अंदरून रियासत के अलावा दीगर रियासतों के लिए बस सर्विस का आगाज कर दिया है। खास तौर पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए बस सर्विस के आगाज के नतीजे में पड़ोसी रियासतों से कोरोना केसेस की मुंतकिली का खतरा बढ़ गया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जे वेंकट ने अवाम को मशवरा दिया कि वो कोरोना की दूसरी लहर की संगीनी को महसूस करते हुए सफर से गुरेज करें। कोरोना से फौरी तौर पर मुतासिर होने वाले अफराद, जिनमें ज़ईफ़ुल उम्र अफराद और कमसन बच्चे शामिल हैं, उन्हें ज्यादा एहतियात करनी होगी। इन्होंने कहा कि सफर करने वाले अफराद या फिर दीगर रियासतों से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन के लिए क्वारंटाइन कवायद को कतियत दी जा रही है। ज्यादातर अफराद ट्रेनों के जरिए सफर करते हैं, लिहाजा साउथ सेंट्रल रेलवे को चौकस किया गया है। रेलवे हुकाम का कहना है कि मुल्क भर में 80% ट्रेनें साउथ सेंट्रल रेलवे से होकर गुजरती है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान 10 लाख अफराद को आबाई मुकामात मुंतकिल करने में साउथ सेंट्रल रेलवे का अहम रोल रहा। रेलवे हुकाम ने हर ट्रेन में सेहत व सफाई के इंतजाम के लिए 8 ता 10 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात किया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरीन के लिए कोरोना टेस्टिंग सेंटर कायम किया गया, जिसका वज़ीर सेहत ए राजेंद्र ने इफ्तिताह किया। तमाम इंटरनेशनल मुसाफिरीन के लिए आमद से 96 घंटे कबल की RT-PCR मनफी रिपोर्ट पेश करना लाजमी करार दिया गया है। ऑनलाइन तालीम गरीब व मुतवस्सित तबकात पर ज़ायद माली बोझ। दिन ब दिन माली बोझ में इजाफा हो रहा है। पहले कोरोना, फिर लॉकडाउन से कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके बाद तुलबा को ऑनलाइन तालीम ने इन माहाना अखराजात में इजाफा कर दिया है। बच्चों के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट की सहूलत से इस्तेफादा, वर्क फ्रॉम होम के मामले में कई दुश्वारियों से गुजरना पड़ रहा है। बच्चों की जानिब से वालिदैन पर स्मार्टफोन, लैपटॉप के लिए दबाव डाला जा रहा है। माशी मसाइल के बावजूद वालिदैन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट की सहूलत फ्राहम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तेलंगाना में MBBS BDS दाखिले नेट वेब काउंसलिंग 8 नवंबर आखिरी तारीख। तेलंगाना में MBBS और BDS में दाखिले के लिए नेट के रैंक के जरिए वेब काउंसलिंग में शिरकत के लिए KNR UHS कॉलेज, नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वरंगल ने
8 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख रखी। इस साल हेल्पलाइन सेंटर्स पर इसनेदादात की तस्दीक कराना नहीं है, बल्कि तमाम इसनेदादात को स्कैन करते हुए अपलोड करना है और तस्दीक भी ऑनलाइन हो रही है। फिर रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की फहरिस्त आएगी और कॉलेजेस के इंतखाब के लिए वेब ऑप्शन देना होगा। एमए हमीद से नेट उम्मीदवार शाम 4 बजे तक 7 बजे दफ्तर सियासत के महबूब हुसैन जगर हॉल एबिट्स पर रब्त कर सकते हैं। जिला महबूबनगर डोरनकल मंडल बोडराई तांडा ग्राम पंचायत के अहाते में मौजा के सरपंच गमी राजू की निगरानी में मौजा की तरक्की पर एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला महबूबनगर डोरनकल मंडल तांडा ग्राम पंचायत के अहाते में मौजा के सरपंच गमी राजू की निगरानी में एक इजलास का इनेकाद अमल में लाने पर प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से डोरनकल सीआई श्रीनिवास ने शिरकत करते हुए कहा कि मौजा बुदरई तांडे की तरक्की में दिन ब दिन इजाफा होने के साथ मौजा मॉडल में तब्दील होने का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी तरक्याती कामों को रोबे अमल में लाकर अवाम को राहत पहुंचाते हुए और दीगर फलाह स्कीमात के तहत अवाम को फायदा पहुंचाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मौजा में ज़ेर तामीर शमशान घाट की तामीरी कामों को पाए तकमील तक पहुंचाकर तमाम मौजात में अव्वलिन मुकाम हासिल करने के करीब है। इसी तरह से रात के औकात में सरक़ी की वारदात पर काबू पाने के तहत अहम चौरास्तों पर सीसी कैमरे का क़याम अमल में लाकर सरक़ी को रोकने की कोशिश करना अहम तरीन कारनामों में शुमार होने का इंकिशाफ किया। इस प्रोग्राम में वाइस एमपी वेंकट रेड्डी, डोरनकल एसआई और सरपंच और जनरल सेक्रेटरी प्रवीण, नायब सरपंच भास्कर, वार्ड मेंबर मंडल टीआरएस एसआई सल के सदर राजू नायक व दीगर ने शिरकत की। 7 नवंबर को लोक अदालत का इनेकाद। प्रिंसिपल जिला जज एंड सेशन जज श्रीमती साई रमना देवी के मुताबिक 7 नवंबर को मुतहदा जिला निजामाबाद में लोक अदालत का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि कल लोक अदालत में 482 मुकदमात की यकसुई की जाएगी, जिसमें शख्सी तौर पर हाजिरी की जरूरत नहीं है। इन्होंने बताया कि लोक अदालतों में रजामंदी से हुई मुकदमात की यकसुई के बाद फिर कोई अपील की गुंजाइश नहीं रहेगी। कल मुनाकिद होने वाली नेशनल लोक अदालत के क़याम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अहम मुकदमात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यकसुई की जाएगी। 70 कुंटल सब्सिडी चावल जब्त, डीसीएम वैन सीज। राइस मिल की तनकी, गुरबा के चावल की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग, गली और मोहल्ले के स्मगलर्स सरगर्म। कामारेड्डी जिले के भिकनूर मंडल के किस्टापुर तांडे में चारशंबे की रात डीसीएम वैन में ले जा रहे 70 कुंटल सब्सिडी राशन को जब्त किया गया। पुलिस ने डीसीएम वैन को सीज कर दिया और इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने एक राइस मिल पर धावा करते हुए जांच की। बताया जाता है कि राइस मिलों में सब्सिडी चावल की रिसाइकलिंग करते हुए इसे बारीक चावल में तब्दील किया जाता है और मार्केट में भारी कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मुतहदा जिला निजामाबाद में राशन दुकानात के जरिए गुरबा को माहाना सरबराह किए जाने वाले पीडीएस चावल की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग की जा रही है। हर माह किसी न किसी बहाने से गुरबा को राशन अनाज से महरूम करते हुए इसे ब्लैक मार्केट मुंतकिल किया जाता है या फिर मुख्तलिफ जराए से राशन अनाज को इकट्ठा करते हुए लॉरियों के जरिए पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक मुंतकिल करने के बावजूद महकमा अवामी सरबराही के ओहदेदार अनाज के स्मगलिंग को रोकने में बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। पीडीएस चावल की स्मगलिंग में बड़े बड़े स्मगलर्स के साथ गली मोहल्ले के स्मगलर्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। राशन दुकानात के जरिए सरबराह किए जाने वाले अनाज को राशन कार्ड दहिंदों से खरीदी करते हुए गली मोहल्ला के स्मगलर्स बड़ा जखीरा करते हुए और इसे बड़े स्मगलर्स को फरोख्त किया जाता है। राशन दुकानात के जरिए सरबराह किए जाने वाले अनाज की स्मगलिंग एक चैन की शक्ल में अंजाम दे रही है। आदत व शुमार के मुताबिक जिला निजामाबाद के 1326 राशन दुकानात के जरिए 6.52 लाख राशन कार्ड दहिंदों को हर माह 13,000 मैट्रिक टन अनाज की सरबराह अमल में लाई जाती है। ₹1 किलो चावल की सरबराही बहुत बड़ा इस काम बनता जा रहा है। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने एर्रा मंजिल के R&B दफ्तर में नए सेक्रेटरिएट की तामीरी कामों के मुतालिक ओहदेदारों के हमरा इजलास का इनेकाद अमल में लाया।
रियासती वज़ीर इमारत वशुरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बरोज़ जुमेरात को नए सेक्रेटरीट की तामीरी कामों के ताल्लुक से ईरा मंजिल के R&B दफ्तर में ज़िम्मेदार ओहदेदारान से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक 12 महीने में सेक्रेटरीट की बिल्डिंग के तामीरी कामों को मुकम्मल करने के लिए अहकाम जारी करने के लिए कहते हुए कहा कि तमाम बिल्डिंग को 6 प्रोजेक्ट में तकसीम करके एक प्रोजेक्ट के हिस्से को एक वर्किंग टीम यानी 6 वर्किंग टीम का क़याम अमल में लाने के लिए कहा गया। इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट की तरफ से DE को एक EE और एक SE को इंतखाब अमल में लाने के लिए हिदायत जारी की गई और इनके लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों के लिए JE3 को और DE2 को एक EE को इंतखाब करने के लिए कहते हुए कहा कि शाहपुरची तंजीम से भी फील्ड इंजीनियर, 6 प्रोजेक्ट इंजीनियर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का इंतखाब अमल में लाने के लिए कहा गया। RKT की तरफ से भी 6 सुपरवाइजिंग टीम को भी साइट में डिपार्टमेंट SC, RKT और शाहपुरजी तंजीम कंपनियों मिलकर प्रोजेक्ट को हर माह मरहलावार तरीके से मुकम्मल करने का टारगेट लेकर पार्ट चार्ट जल्द अज जल्द तैयार करने के लिए ख्वाहिश की। मुतहदा जिला निज़ामाबाद नौमुंतखब MLC के कविता साहिबा ने साबिक़ा वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी के सानहा इर्तिहाल पर रियासती तेलंगाना के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। मुतहदा जिला निज़ामाबाद नौमुंतखब MLC के कविता साहिबा ने साबिक़ा वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी के अचानक फौत होने पर रियासती तेलंगाना के लिए अजीम नुकसान करार देकर हैदराबाद में हाल ही में फौतशुदा अहलिया की तस्वीर पर फूल माला पहनाकर शानदार पैमाने पर खिराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अहम तरीन किरदार निभाकर तमाम लोगों का दिल जीत लिया, जिसकी वजह से ताहयात तक तमाम अवाम के दिलों में इनका नाम महफूज होने का इंकशाफ किया। ज़हीराबाद के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल की सेहतियाबी के लिए बिला लिहाज मजहब व मिलत दुआएं करते हुए अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। ज़हीराबाद के रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल को कोरोना टेस्ट के दौरान नेगेटिव की रिपोर्ट आने पर इनके चाहने वाले कारकुनान, कायदीन और करीबी अवाम में मौजूद मोहब्बत लगाव की वजह से वो कोरोना की वबा से निजात पाने के लिए दीगर मनादिर, मसाजिद और चर्च में इबादत करने पर इन्होंने तमाम अपने चाहने वालों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। GUPS स्कूल असिस्टेंट बरकतपुरा कृपाल सिंह को मुअत्तिल करने के लिए TNSF सदर यूसुफ बिन अबूद के DEO से मुलाकात व मुतालबा। गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल बरकतपुरे में बहैसियत स्कूल असिस्टेंट अपनी खिदमात अंजाम देने वाले कृपाल सिंह के खिलाफ TNSF जिला सदर यूसुफ बिन अबूद ने DEO से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज की और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इसकी शख्सियत असातिज़ा के नाम पर एक दाग है और अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल करते हुए ख़वातीन को हरासा करना वो मिड डे मील्स के कई मामलों में मुलविस है, जिस पर इन्होंने इस शख्स को फिलफूर सस्पेंड करते हुए एक मिसाल कायम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा तंजीम से जुड़े कई नौजवान मौजूद थे। शहर निज़ामाबाद कांग्रेस के सीनियर कायद ताहिर बिन हमदा ने कुलदीप कुमार साहनी के सानहा इर्तिहाल पर अफसोस का इजहार करके इनके महलूकीन खानदान को पुरसा दिया। शहर निज़ामाबाद कांग्रेस के सीनियर कायद ताहिर बिन हमदा ने कुलदीप कुमार साहनी का अचानक सानहा इर्तिहाल पर केबल मैदान के नाकाबिले तलाफी नुकसान करार देते हुए इन्होंने श्रीकोंडा मंडल की मराकज़ में मौजूद घर में कुलदीप कुमार साहनी के साथ मिलकर कारकर्दगी अंजाम देने के लिए याद ताज़ा करके अफसोस का इजहार करके इनके महलूकीन खानदान को पुरसा दिया। సిటీ కేబుల్ యజమాని నా మిత్రుడు అకాల మరణం మృతి చెందిన సందర్భంగా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ ఆయనకు భగవంతుడు ఈరోజు ఆయన మృతి పట్ల సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ ఆయన కుటుంబానికి సానుభూతి తెలియజేస్తా ఉన్నాను। जिला निज़ामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने एड़पल्ली मंडल की अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारान से रूबन कामों के मुतालिक एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिला निज़ामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बरोज़ जुमे को एड़पल्ली मंडल के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारान से कामों के मुतालिक हर एक इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि ज़िले के करीब में वाक़ एड़पल्ली को
रूबन के तहत इंतखाब अमल में लाना अवाम की खुशकिस्मती की बात कहते हुए कहा कि जिला इंतजामिया की जानिब से भरपूर मदद फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कोविड व मानसून की वजह से कामों में ताखिर हो गई है, इसी वजह से तमाम अवामी नुमाइंदे करीब रहकर कामों को फिलफूर मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों की दिलचस्प काम पाए तकमील तक पहुँचाने के साथ इन कामों को साफ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने का इजहार करते हुए कहा कि ज़ेरे तामीर रैतु वेदिका भवन क्रीमेटोरियम को 3 महीने मुकम्मल करने के लिए पंचायत राज के तहत कामों को मुकम्मल करने के लिए ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों की जानिब से दिलचस्पी का मुजाहरा करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में बोधन RDO राजेश्वर, निजामाबाद RDO श्रीनिवास, DRO PD एड़पल्ली, MPDO के श्रीनिवास, MPP एड़पल्ली, जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, जिला परिषद ओहदेदारान ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी की कारकर्दगी से मुतासिर होकर बीजेपी व दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने जोक दर जोक इनके हाथों TRS में की शमूलियत हासिल। फ्रांसीसी सदर के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे के साथ बोधन में तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से एहतजाज मुनज़्ज़म। साबिक़ा रियासती वज़ीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी व इनकी अहलिया के सानहा इर्तिहाल पर मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत करते हुए रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLC के कविता व MP बीबी पाटिल ने दिया अफराद खानदान को पुरसा। बोधन बल्दी नायब सदर नशीन मोहम्मद एहतिशाम सोहेल की यौम पैदाइश तकरीब का बोधन में जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। तेलंगाना सेक्रेटरीट की तामीर नौ के मुतालिक ओहदेदारों के साथ इजलास अमल में लाते हुए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने कई हिदायत जारी। तेलंगाना मेसो के बानी व सदर कुलदीप साहनी के सानहा इर्तिहाल पर इनकी खिदमात की कांग्रेस कायद ताहिर बिन हमदान ने की सताइश व इनके अफराद खानदान को दिया पुरसा। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।